बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद बिशारत, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल सॉल्यूशन। व्यूज़, आज हम जो बात करेंगे वो ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवाने के बारे में करेंगे। तो ऑनलाइन जो लोग जाकर थाना में अपनी एप्लीकेशन नहीं दे सकते, या कोई खातून है, ख़वातीन हैं जो कि पर्दा नशीन है, वो पुलिस स्टेशन नहीं जाती, लेकिन उनके साथ कोई ज़्यादती हुई है और वो अपनी एफआईआर दर्ज करवाना चाहती हैं, तो वो घर बैठे ऑनलाइन पुलिस फॉर्म है जो वो फिल करेंगे। फिल करने के बाद उसको जब सबमिट करेंगे तो पुलिस उसी तरह कार्रवाई करेगी जिस तरह कोई शख्स पुलिस स्टेशन जाकर अपनी एप्लीकेशन देता है और वो उसका फिर अंदराज होता है, उसके बाद उसकी लीगल प्रोसीडिंग जो भी है वो होती है। सेम उसी तरह जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर करवाते हैं तो आपको एफआईआर का नंबर मिलता है। नंबर मिलने के बाद आपको जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसका कांटेक्ट मिलता है, आपने उसके साथ रब्ता करना, उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ उसको डिस्कस करना होता है। उसको डिस्कस करने के बाद जो भी लीगल उसकी फुटेज बनेगी वो सारी होगी जिस तरह के आप बाय हैंड एप्लीकेशन जाकर देते हैं। तो हम जल्दी से अब अपना टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले मेरे तमाम जो नए नाजरीन हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स, कोई भी किसी किस्म का सवाल हो वो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका मैं आंसर करूंगा। इसके अलावा बेल आइकन पर क्लिक करें, ऑल पे क्लिक करें, ताकि आइंदा आने वाली जितनी भी तमाम नई वीडियोज़ हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो व्यूज़, जल्दी से हम अपने टॉपिक की शुरू करते हैं। यहाँ आप गूगल में जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद आप जब सर्च बार में जाने के बाद आप जाएंगे ऑनलाइन एफआईआर लिख देंगे, तो ये ऑनलाइन एफआईआर रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आएगा आपने इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आप अगर मोबाइल फ़ोन पे कर रहे हैं तो आप इसका जो डेस्कटॉप है वो कंप्यूटर वाला कर लें। तो इसके बाद जब ये सर्च होगी तो आपके सामने एक फॉर्म है जो वो खुल जाएगा। तो ये ऑनलाइन एफआईआर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। तो व्यूज़, इसमें जो कंप्लेनर डिटेल्स है सबसे पहले आपने वो फिल करनी है। जो मुद्दई है मुकदमे का बनना चाह रहा है मुद्दई, वो अपना सबसे पहले यहाँ पर फ़ोन नंबर लिखेगा। 92 के आगे आपने 0 से शुरू नहीं करना बल्कि 301 से शुरू करेंगे। आप जो भी आपका नंबर बनता है वो यहाँ पे आप दर्ज कर देंगे। दर्ज करने के बाद मैं यहाँ से मिटा देता हूँ क्योंकि ये तो आपको समझाने के लिए है, इसलिए इसको फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सब उसके बाद मोबाइल फ़ोन लिखने के बाद, नंबर लिखने के बाद आप फर्स्ट नेम अपना लिखेंगे। फर्स्ट नेम लिखने के बाद कोई भी है, सपोज कर लेते हैं आमिर अली है, तो वो आमिर अली यहाँ पे लिख लेंगे। और इसके बाद आप जो फादर नेम है वो वहाँ पे आ जाएंगे। फादर नेम लिखने के बाद आप उसका जो कंप्लेनेंट पार्टी है उसका CNIC नंबर लिख देंगे। जो भी होगा वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। CNIC ऐड करने के बाद आप ईमेल एड्रेस लिखेंगे। अगर तो ईमेल एड्रेस आपके पास है तो आप उसे लिखेंगे, अगर नहीं है तो फिर आप उसको खाली छोड़ देंगे। उसके बाद लैंडलाइन नंबर, जो भी अगर आपके पास कोई PTCL कनेक्शन लगा हुआ वो आप लिख देंगे। अगर नहीं लिखा हुआ तो जो ऊपर मोबाइल नंबर लिखा है वही काफ़ी है। तो इसके बाद लैंडलाइन नंबर के बाद आपकी एज आ जाएगी। आपने एज बतानी है, जितनी भी आपकी शनाख्ती कार्ड के मुताबिक है वो लिखेंगे। सेम डेट लिखें, अपना एज लिखें वही जो CNIC पे मौजूद है। एज लिखने के बाद हम जेंडर पे आ जाती हैं। जेंडर में यहाँ पे लिखा हुआ है मेल, फीमेल, अदर, नॉट स्पेसिफाइड। आप जो भी अगर मेल है तो वो मेल लिखेंगे। अगर कोई खतून FIR का फार्म ऑनलाइन फिल कर रही है तो कंप्लेनेंट बनना चाह रही है
तो वो फिर अपना फीमेल लिख देगी। उसके बाद देख लें तो कंट्री लिखा हुआ, कंट्री में व्यूज़ हम अपना जो पाकिस्तान कंट्री है वो लिखेंगे। प्रोविंस में ये जो फार्म मैंने खोला हुआ ये KPK का है, तो हम जो भी प्रोविंस है, अगर पंजाब का हम खोलेंगे तो वहाँ पे पंजाब लिखेंगे। ये KPK का है प्रोविंस, तो हम KPK लिखेंगे। जहाँ का बंदा होगा उसी डिस्ट्रिक्ट का प्रोविंस का लिखेगा, सॉरी। होम डिस्ट्रिक्ट वो है जहाँ पर जिस ज़िला में कंप्लेनेंट रहाइश पजीर है वो लिखेंगे। सपोज करें अगर पेशावर है, लाहौर है, कराची है, तो वही हम लिखेंगे। इसके लिखने के बाद होम पुलिस स्टेशन हम लिखेंगे। जो भी उस इलाका में कंप्लेनेंट के इलाका में पुलिस स्टेशन है उसका नेम लिख देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एड्रेस लिख देंगे। एड्रेस लिखने के बाद इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आ गई। पहले जो थी हमने अभी डिस्कस की वो थी कंप्लेनेंट के अबाउट डिटेल। तो अब हम जो करेंगे इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इसकी डिटेल होगी। जो FIR हमने फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखवानी है उस इब्तदाई इत्तला जुर्म की तमाम डिटेल लिखनी है। इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ डेट टाइम ऑफ इंसिडेंट, जो टाइम है जब वक़ुआ हुआ वो टाइम दर्ज करेंगे, लिखेंगे। इसके अलावा हम तारीख जिस दिन हुआ वो लिखेंगे। इसके लिखने के बाद प्लेस ऑफ इंसिडेंट लिखेंगे। जिस इलाका में, जिस गली में, जिस रोड पे, जिस पार्क में, जिस स्कूल में, जिस हॉस्पिटल में, ब्ला ब्ला, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं जहां भी इंसिडेंट हुआ उस प्लेस को लिखेंगे। अगर कोई मॉल है तो मॉल लिखेंगे, वो चीज़ लिखेंगे जहां पे इंसिडेंट हुआ। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंसिडेंट, अब हम डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे वो वाला जहाँ पे इंसिडेंट हुआ। अगर जहाँ इंसिडेंट हुआ वो उसका ज़िला पेशावर बनता है तो हम वही लिखेंगे। अगर रावलपिंडी बनता है तो हम रावलपिंडी लिखेंगे। तो पुलिस स्टेशन जुरिस्डिक्शन हम लिख देंगे यहाँ पे कि उसकी यहाँ पे इख्तियारात हैं या नहीं हैं वो लिखेंगे। ऑलरेडी विजिटेड पुलिस स्टेशन, अब वो हमसे इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं कि अगर आप पहले बाय हैंड एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन में देने गए हैं तो उसके बारे में। तो हम यहाँ पर चूँकि नहीं गए अगर, तो फिर नो लिख देंगे, और अगर हम गए हैं तो फिर हम यस लिख देंगे। अगर तो हम नो लिखते हैं तो नीचे वाले जो विजिट डिटेल्स और इसके बाद विजिट डेट टाइम है वो नील आ जाएगा। और अगर हम गए हैं तो हम विजिट डिटेल में उसकी डिटेल लिखेंगे कि हम कब गए और किसको एप्लीकेशन दी और किस नौयत की दी। इसके बाद जो सेकंड है विजिट डेट टाइम, अब जब हम पुलिस स्टेशन में अगर बाय हैंड एप्लीकेशन लेके गए तो वो हम तारीख लिखेंगे। तारीख लिखने के बाद हम वो टाइम लिखेंगे कि फ़लाँ वक़्त फ़लाँ तारीख को हमने वहाँ पे बाय हैंड एप्लीकेशन दी। अब इसको करने के बाद डिटेल्स ऑफ इंसिडेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे जिस तरह हम बाय हैंड एप्लीकेशन देने जाते हैं वहाँ पर अलीफ से लेकर ये तक तमाम इंसिडेंट, अगर कोई मुलज़म 1 है, 2 है, 5 हैं, जितने भी हम सबको डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम इनका अगर तो पता है तो उनके नाम, वल्दियत, एड्रेस लिखेंगे। अगर हम उन्हें नहीं जानते तो फिर नामालूम और उनका हुलिया लिखेंगे। और अगर उनके पास असला है तो वो भी हम मेंशन करेंगे, अगर नहीं है तो वो भी। इनका मोटिव और हर बंदे का अलग अलग रोल, जिस तरह दूसरी एप्लीकेशन लिखी जाती है सेम उसी तरह ये एप्लीकेशन डिटेल्स ऑफ इंसिडेंट लिखी जाएगी। अब कंप्लेंट अटैचमेंट्स लिखा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसको अपलोड कर देना है, सबमिट कर देना है। तो अगर आप यहाँ पर यस लिख देते हैं तो ये हम डिटेल के साथ देख लें। ऑलरेडी विजिटेड पुलिस स्टेशन में यस करते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे उसकी डिटेल। डिटेल लिखने के बाद यहाँ पे ये इस तरह
डेट आ जाएगी, सपोज करें हम 26 लिख देते हैं और टाइम भी हम 21 लिख देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि 25 तारीख या 26 तारीख को 9 बजे हमने विज़िट किया। चूँकि हमने नहीं किया तो फिर हम इसको 9 करके ये नीचे वाले दोनों जो रोज़ हैं ये खाली रह जाएंगी। उसके बाद हम इसको फाइल को क्लोज़ करेंगे। फिर हम क्लोज़ करने के बाद जनाबे वाली हम इसको सबमिट कर देंगे। फाइल मिसिंग, अब इसमें है कुछ नहीं तो इसलिए वो ये एरर आ रहा है। इसके करने के बाद हम इसको, ये आप जो देख रहे हैं ग्रीन कलर का बटन बना अपलोड, तो फिर इसको हम अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद ये आप को कार्रवाई शुरू हो जाएगी। हमें ये जो FIR रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो भी देंगे। पुलिस ऑफिशियल जो भी है उसके पास जो हमारी एप्लीकेशन गई वो भी हमें बताएंगे और हमारे साथ कांटेक्ट करके इसकी उसी तरह कार्रवाई होगी जिस तरीके से दूसरी FIR की कार्रवाई की जाती है। तो डिटेल के साथ मैंने आपको ये फार्म दिखा दिया, फार्म को किस तरह फिल करना है, किसने फिल करना है और कौन कर सकता है, कौन इसमें कर सकेगा और कौन नहीं कर सकेगा। तो इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह आइंदा नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।